बिल्कुल सच्ची बात सुनो। सदना जा रहा था भगवान जगन्नाथ की यात्रा करने को। पहले के जमाने में बसें गाड़ियों की सहूलत, पैदल जाते थे, तो रात को किसी के घर ठहरा देते थे लोग। जिस घर ठहरा वो घर वाली और घर वाला था। वो बाई जरा देखने में ठीक ठाक थी, सुंदरी जवान थी। बोले, अरे यात्री, तेरे को तो मैं देखकर उसी समय मैंने तेरे को वर लिया था, मैं तेरे को बुला के आई। हाँ, तुम मेरे गले लग। अरे बहन क्या बोल, अरे छोड़ बहन, बहन तू कितना सुंदर है जवान, अब मैं कैसी सुंदरी हूँ। हो मेरा आदमी तो देखो बूढ़ा जैसा, वो 36-32 का, मैं 22 की, तू 20-22 का। अपनी जोड़ी मिलती है कि उसकी मिलती है? खूब हीरे जवाहरात है, पैसे खूब है। बोले तो ऐसी बातें करती है, मेरे को तो पाप है, डर लगता है। अरे मैं अभी तेरा डर ठीक करती हूँ। गई, वो जो आदमी सोया था गला अलग कर दिया धड़ से। चांदनी रात थी, चमचमाती तलवार दिखाई, ले तेरा डर हटा दिया मैंने, कांटा रास्ते का। वो तो सदना तो बेचारा भगत आदमी था। अरे ये दुष्टा, क्या किया, अपने पति की हत्या कर दी, तू तो पापिन है, डाकिन है। बोले ज्यादा बात मत कर, तू भगत, मैं भक्ता नहीं। सुबह इसको गाड़ देंगे, फिर यात्रा करने चलेंगे। वो जमाने में कोटा स्टोन नहीं था, लिपण था। सारे हीरे जवाहरात सब भगत और भक्तानी का। बोले दुर्बुद्धि, ऐसा वैसा उसने सुना दिया। देखा कि ये तो मेरी बात नहीं मानता, तो उसने अपना चरित्र दिखाया। बचाओ बचाओ बचाओ, ब्लाउज फाड़ दिया। ये तो नकल है, असली तो और बात थी। डर गए ना? मजो छियो भला, मजो छियो ना। ब्लाउज खोल ले पंहिंजो, फाड़े रड़ियूं कई। लोग आए। सुबह राजा ने कहा, ऐसा पापी आदमी यात्रा के बहाने किसी की कत्ल कर दिया और उसकी इज्जत ले रहा है। बोले हमारे आदमी की तो कत्ल कर दी और मेरी इज्जत लूट रहा था, उसने बना दिया, और दूसरा तो कोई गवाह था नहीं। राजा ने बोला, ऐसे पापी को हम अपने राज्य में नहीं रखेंगे, जेल में नहीं रखेंगे। जगन्नाथ का यात्री है तो जगन्नाथ के जंगल में छोड़ दो इसको। वो बेचारा हाथ कटवा दो। हाथ काटवा दिए, चला। ध्यान से सुनना, डंडा मारना हाथ से। हाथ कटवाए, जंगल में जाते जाते पैरों में कांटा लग गए। अब हाथ तो कट गए, निकाले कैसे तुम? मुंह से कोई निकले, कोई नहीं निकले। अब एक दिन का रास्ता रह गया। बहुत थका था। ए भगवान, कुछ भी हो, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन तेरा दर्शन करने के बाद ही मरूंगा। अब तू चाहे तो डोली भेज सकता है, मैं नहीं चल सकता हूँ। रुद्र प्रताप को स्वप्न दे के डोली भिजवा सकता है तू प्रभु, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है हरि, हे जगन्नाथ। प्रार्थना करते करते भाव विभोर हो गया, विश्व हो गया। तो गहरी प्रार्थना चली गई। रुद्र प्रताप को स्वप्न आया कि मेरा भक्त हाथ कटे हैं, एक दिन का रास्ता है, जाओ कहार भेजो। डोली वाले भेजे, दौड़ते दौड़ते आए। सुबह को तो ये भाई साहब उठे तो डोली वाले हाजिर। रुद्र प्रताप ने आपको राज्य का अतिथि घोषित किया है, राज्य का मेहमान। मैं भी जाता हूँ न कहीं, जैसे कर्नाटक में गया, हुबली आदि में अथवा जम्मू में, तो मेरे को, या उधर छत्तीसगढ़ में तो मेरे को राज्य का मेहमान,
आगे पीछे पुलिस ये वो सारे गेस्ट हाउस खुले, में तो उपयोग नहीं करता, लेकिन बहुत तामझाम हो जाता। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में अंदर तक ले गए उसको, तो बड़े बड़े लोग बाहर रह जाते, सामान्य पुजारी भी नहीं जा सकता, मुख्य पुजारी जा सके वहां, तो इसके आंखों में आंसू आ गए। कल रात को प्रार्थना की और आज सुबह दोपहर के महाप्रसाद के पहले आपके दर्शन और आपका प्रसाद पाऊंगा। तुम इतने दयालु हो, फिर मेरे हाथ कटे तो कहाँ गए थे, मैं तो निर्दोष था। आंखें भर आई, उसने मेरे पर झूठा आरोप लगाया था। जगन्नाथ ये क्या है तुम्हारे राज्य में? भाई साहब आंखें बंद हो गई, ध्यान लग गया, तो क्या देखता है कि अगले जन्म में मैं अनुष्ठान कर रहा था, साधक था, जट्टा जैसा नहीं, गाय की पिटाई वाला, तपस्वी था, साधक, थोड़ा सा खाता था एक टाइम, तो दूध मलाई आए खाए, बस यहीं रहूंगा। नौकरी कर तो बेटे पता चलता है कि दूध मलाई कैसे बनती। जट्टा कट्टा सरकारी घोड़ा और घिसा हुआ सिक्का, चल पड़ा तो चल पड़ा, अड़ गया तो अड़ गया, ये तो अड़ गया, बस इधर ही रहूंगा, इधर ही रहूंगा। और ये संचालक तो दब्बू है, ये सरकारी काम है, वो सरकारी काम है, रोज सरकारी काम होता है क्या? कोई सरकारी काम इसके सहारे होता है क्या? वो सरकारी काम 1 घंटे का होता है। 6 महीने सरकारी काम, 6 महीने हो गए, ये है वो है, ये तो उल्लू संचालक है, ये पसीना बहाए तो पता चले इनको। बस देने वाला दाता है, बस लिखो बाबूजी इतने पैसे भेजो, इतने भेजो। जगन्नाथ की क्या तो अगले जन्म का देखा दृश्य, तपस्वी थे, कोई पतली दुबली गाय थी, वो गाय को देखकर कसाई का इरादा था उसको पकड़ के हत्या करना, तो जो गाय के नजीक गया तो गाय भी समझ गई, तो गाय भागी, तो वो कसाई भागे तो गाय हाथ में नहीं आया, तो अरे ओ तपस्वी, ओ महाराज जरा गाय को रोक लेना, गाय को रोक लेना। तो उसने आगे आके, दुबली गाय थी, उसके हाथों में अपने दोनों हाथ की जंजीर बना के उसके गले में गाय को रोक दिया बेचारे को। वो आया, कसाई आया, बिस्मिल्लाह ला इलाह, गाय की गर्दन काट दी। वो देखा, वही गाय ये सुंदरी बनकर वहां रही थी, और वही कसाई उसका पति बन के रहा था। तो कसाई ने गाय का गला काटा, बदले में सुंदरी ने, वो जो कसाई पति बन गया है, उसका गला काटा। और मैंने 2 हाथ से गाय को पकड़ा था, तो उन्हें हाथों को कटवाया, एक हाथ ले एक हाथ दे। जिन हाथों से डंडे मारे वो आगे चल के क्या होता है देख ले तू। तो फिर देखा कि अरे, तो मैंने गाय को किसी के कहने से पकड़ा, तो मेरे को हाथ कटवाने पड़े। जगन्नाथ आपका न्याय, आपकी दुनिया आप ही चलाते हो। राजे महाराजे सेठ साहूकार बोलते मैं चलाता हूँ, झूठी बात है, सबको आप ही चलाते। सबके हृदय के प्रेरक आप है, नियंता आप है, कर्म के फलदाता भी आप है। हे प्रभु जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हे माझारा साईं, पंजो पाण पसाई, अपना आप देखा। जगन्नाथ तुम्हारा कसूर नहीं, मुझे माफ करना। जय जय। वो जो हाथ कटे थे ना, मलम पट्टी हो गई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ की जय हो। तो हाथ उभर आए, नए नए दूसरे पंजे आ गए, जय हो।
तो भगवान न्यायकारी भी है और दयालु भी गजब के है। दयालुता के दुनिया के आदमी क्या जाने, दयालुता का तो भंडार भगवान है। और न्याय आप हम क्या जाने, न्याय भी भगवान ही जानते हैं। न्यायकारी भी पक्के और दयालु भी पक्के। हे हरि ओम प्रभु हरि नारायण गोविंद गोपाल अच्युत पार ब्रह्म। हजार हजार नाम है, एक एक नाम की अपनी महिमा है। हम बच्चे थे, वो जमाने में इतनी टीवियां बीवियां नहीं थी। किसी की शादी होती तो नाचने वाले आते थे, किन्नर भी होते, ये नहीं तो माइयां भी होती थी जिनका पेशा था। पहले साथी नोट दिखाना, बोलो पहले साथी नोट दिखाना, पीछे सुनना मेरा गाना, पीछे सुनना मेरा गाना, जमाना रे 10 के 10 नोट का। उस समय 10 रुपए बड़े होते थे, अभी तो बोलेंगे 1000। पहले साथी नोट दिखाना, पहले साथी नोट दिखाना, पीछे सुनना मेरा गाना, सिख मेरा गाना, जमाना रे 100 के 100 नोट का जमाना रे, 100 के 100 नोट। जी 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 बोलो ना, जी 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 जी। हम न जानू इकड़े तिकड़े, हम न जानू इकड़े तिकड़े, बाबू हमारी घोड़ी, ओ बाबू बाबू हमारी घोड़ी, बचा ले मेरे बाबू बाबू। फिर क्या हुआ पता है, वो जिसकी शादी होती है ना, वो दूल्हा बन के आता है, पहले गाना बजाना चालू होता है, दूल्हा की खाट अलग होती है। तो दूल्हा को लोगों ने बोला अब तो 5 बज रहा है, 4:15 5 ही बज गए, जल्दी चलो। फिर बोले मैं जरा जाके आता हूँ लोटे। तो लोटे तो समझते हो, राजस्थान में तो अभी भी जाते लोग लोटे, डबल जाके आता हूँ। हाँ, वो उसको डबल जाते जाते पेड़ के नीचे सीजन थी, वो अजमेरी बेर। वो सुरेश अजमेरी कहाँ है, सुरेश अजमेरी। हाँ, छोड़ो, कथा निकल जाएगी आते आते। फिर क्या हुआ कि वो छोरा अपना पेड़ के नीचे बैठ गया, चमेली बेर का पेड़ था, वो नीचे से तो प्रोसेस चालू निकलता, पेट में जगह हो गया, ऊपर से भूख लगी, वो बेर उठा के खाता गया। एक तरफ से स्टॉक कम होता गया, दूसरे तरफ से स्टॉक बढ़ता गया। अब वो पहुंचा नहा धो के, तो उसने चालू किया, बलमा की बात में तो जान गई रे, बलमा की बात में तो जान गई, बलमा पहचान गई रे। वो डर गया कि मैं बेर खा के आया हूं, ये बात जान गई। अब उसको तो पता भी नहीं था। तो उसने देखा कि तो इज्जत चली जाएगी कि डबल करते करते बेर खाता है, तो मेरी तो मंगनी टूट जाए, शादी टूट जाएगी। अभी तो जाऊंगा, पेश को करे वनबो आता है जिन्य खणी। बलमा की बात मैं तो जान गई रे, बलमा की बात जान गई बलमा, मैं तुम्हें पहचान गई रे। अंगूठी निकाल के दे दिया। उसने देखा ऐसा मुर्गा मिल गया है, 10-10 का नोट क्या होता है। फिर इधर उधर नाच गान के, बलमा की बात मैं तो कह दूंगी रे। हो बलमा तो धड़क 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 चैन निकाल के दे दिया। फिर नाचेगा नहीं। बलमा की बात मैं तो जान गई रे बलमा, तुम्हें पहचान गई हूँ, बलमा की बात जान गई हूँ, पहचान गई हूँ, बलमा की बात मैं तो कह दूंगी रे।
बलमा मैं तो बात कह दूंगी रे हो बलमा। फिर उसका चमचा गाता है ऐ बलमा, चलता है खूब शास्त्रीय संगीत, कहीं की ढपली कहीं का राग। ऐसे करते करते तीसरी बार चौथी बार आई तो उसने और एक अंगूठी दे दी, जान छोड़े। अब फिर उसने देखा कि एक एक लाइन पर एक एक सौगात। बलमा की बात मैं तो जान गई बलमा, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। ओ बलमा मैं तो कह दूंगी रे, मानो न मानो कह रही हूँ बलमा, मैं तो कह रही हूँ। उसने देखा हद हो गई, 2 अंगूठियां गई, चैन गई, हो झुझुलाया। लेटन करते करते 3 बेर खाए और 3 नंग दिए। कह दूंगी कह रही हूं कह रही तो 3 बेर तो खाए और भूख लगी थी, उधर से खाली हो गया था पेट, तो ऊपर से खा लिया। तो 2 तो अंगूठी दी, 1 चैन दी। बलमा की बात जान गई, मैं तो कह रही हूं कह रहे तो कह रहे। भाइयों मैंने तो कुछ ज्यादा कोई गलती तो नहीं की, मैं लेटन गया था। अब वो खाली होता है तो पेट में तो भूख लगती है, और बेर पड़े थे बहुत पीले पीले, तो मैंने 3 बेर खाए, 2 अंगूठी दी, 1 चैन दी। बोलती मैं तो कह रही हूँ बलमा, मैं तो कह रही हूँ कह रहे तो कह दे, अब मैं क्या करूँ, और कुछ होता तो मैं देता। अरे बलमा तू तो मूर्ख रहा रे, सब पोल खोल दिया रे, बापू तक आ गई कथा बलमा की बात मैं तो कह रही हूँ, मानो न मानो मैं तो कह दूंगी रे, कह दे तो कह दे जट्टा। नारायण हरि हरिओम हरि। एक झलक मेरे, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत, हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तू। अब सुरेश भैया आ गए बीच, लगाओ इनका सिंहासन लगाओ। सुरेश भैया तो एक बात ऐसी बताते हैं कि भाई मेरे को तो बहुत मजा आता है। लगाओ इनका आसन लगाओ, सुरेश का सत्संग शुरू करो, फिर मैं 2 मिनट 5 मिनट में आता हूं, मैं भी सुनूंगा। ऐसा ऐसा बढ़िया बोलते हैं वो, आवाज न दो आवाज न दो, तो मेरे को नहीं आता है, उसमें माया है। इन तन्हाई रातों में मुझे वो साज न दो, आवाज न दो। ये सुन के तो मैंने मूल गायक को खोजवाया वेबसाइट में, इलेक्ट्रॉप में, तो वो गाता है, उसको भी मैंने देखा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में। कौन था वो? सुरेश अच्छी जान है, अच्छी जानकारी रखता, ये माहिर है। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, बहुत बढ़िया। आए सुन के जाना सुरेश का प्रोग्राम। साज न दो आवाज न दो, मुझे साईं त पीरन जो पीर आ, जंजी संगत भी खंड ऐं खीर आ, बाराई में न मौज मचे। हलवा प्रसिद्ध मुंहिंजो साईं त पीरन जो पीर आ, जंहिंजी संगत बि खंड ऐं खीर, बाराई में न मौज मचे। इनका आसन लगा दो, सिंहासन। जी घर घर में तस्वीरा, साईं तोई बनाई तकदीर आ,
हो, गंगानगर का प्रोग्राम बनाओ। अरे अच्छा लाते बड़ा सिंहासन इधर रखो, इसे